नमस्कार दोस्तों, सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज एक नए टॉपिक के साथ चलते हैं। ऐसे क्रांतिकारी जिन्हें 3 बार फांसी पर लटकाया गया और इनका नाम था अमरचंद बाठिया। तो देखिए, मूल रूप से जो है बीकानेर के थे निवासी, बीकानेर। और इनका जो जन्म माना जाता है इनका 1797। और कुछ लोग जो है जन्म तिथि को 1793 भी मानते हैं। और पिता का नाम था अबीर चंद्र जैन। तो ये अबीर चंद्र जैन के जो है 7वें पुत्र थे ये। और इनका मुख्य जो कारोबार था, ये हीरे जवाहरात थे, उनके व्यापारी थे। ये एक तरह से प्रतिभा संपन्न, धर्मनिष्ठ, देशभक्त और व्यवसायी थे। तो एक बार जो है फलौदी के अंदर पार्श्वनाथ जो हैं उनकी प्रतिमा का जो नगर भ्रमण हुआ, उसके साथ ये चल रहे थे। धीरे धीरे उस प्रतिमा के साथ ही ये ग्वालियर पहुंच गए। और ग्वालियर पहुंचने के बाद ये इन्होंने वहीं रुकना उचित समझा और धीरे धीरे फिर अपने परिवार के सदस्यों को वहीं बुला लिया और वहां पर जो है ये हीरों का कारोबार करने लगे। तो पूरा परिवार वहां पर ही शिफ्ट हो गया। और धीरे धीरे इनका जो कारोबार इतना बड़ा लगा, मतलब इतना बढ़ने लगा कि काफी इनके पास पैसा इकट्ठा हो गया। उस समय 1857 की क्रांति चल रही थी। तो उस समय आपको पता है जो ग्वालियर है वहां पर जयाजी राव का शासन था। जयाजी राव का शासन था। तो एक तरह से ये अंग्रेजों के समर्थक माने जाते हैं। और उस समय जो अंग्रेजों का जो युद्ध था वो झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई उससे चल रहा था। तो उस युद्ध में झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है उनको इन्होंने आर्थिक सहायता दी थी, यानी बामाशा के रूप में सहायता दी थी। तो तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई जो 1857 का जो संग्राम था उसके प्रमुख क्रांतिकारी थे। तो उनके पास जब सैनिकों का जो वेतन है ना कम पड़ने लगा, तो 3-4 महीने तक सैनिकों का वेतन नहीं जा पाया। इसलिए इन्होंने एक भामाशाह के रूप में रानी लक्ष्मीबाई की जो है पैसों से मदद की और सैनिकों का वेतन दिया गया। इससे क्या हो गए, अंग्रेज चिढ़ गए। और अंग्रेज चिढ़ने के बाद इन पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए। अच्छा, एक और देखिए, ये उस समय जो जयाजी राव थे उनके क्या थे, कोषाध्यक्ष थे, क्योंकि ईमानदार थे, पैसे वाले थे। तो उसके उनके क्या थे, ये कोषाध्यक्ष थे। तो पैसा तो इनके पास पहले से भी था, लेकिन उसके कोषाध्यक्ष थे तो पैसा और था, मान लो। तो जब युद्ध हुआ रानी लक्ष्मीबाई के साथ में, तो पहले तो सहायता कैसे की, वेतन 3-4 महीने का जो है ना वेतन इन्होंने अपने स्तर पर दिया। दूसरा, जब रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कैसे हुई थी, एक सैनिक ने जो है पीछे से 2 कैसे वार किया था, उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के बाद उनकी जो लाश थी उसको एक स्थान पर ले गए, अन्यथा अंग्रेजों के अगर हाथ लग जाती तो न जाने क्या दुर्गति करते। तो इन्होंने जो है वो लाश वहां से उठाए और एक साधु की जो कुटिया थी वहां पर ले जा करके उसका अंतिम संस्कार किया। तो उस समय 2 घटनाक्रम के कारण अंग्रेज इनसे चिढ़ गए। पहला तो कि सैनिकों की सहायता की रानी लक्ष्मीबाई के, और दूसरे उनकी जो लाश है उसका दाह संस्कार किया, शरीर का पार्थिव शरीर का दाह संस्कार किया। तो इस संदर्भ में इन पर अपराध माना गया और तरह तरह के आरोप लगाए गए। उस समय जानते हो आप, अंग्रेजों का शासन था। तो फिर ही मानो को इनको फांसी की सजा दी गई, यानी 22 जून 1858 को, 22 जून 1858 को इनको फांसी की सजा दी गई। उस समय आपको याद होगा जो सेनापति था, सेनापति ये स्मिथ था। स्मिथ कहाँ का, इंग्लैंड की सेना का सेनापति। और ब्रिगेडियर था ब्रिगेडियर था नेपियर।
नेपियर। जब नेपियर ने इन पे तरह तरह के आरोप लगाए तो उन्हें स्वतंत्र रूप से मतलब उसका विरोध किया। इसके कारण दो घटनाक्रम तो फलित से सैनिकों की सहायता करना और रानी लक्ष्मीबाई का जो पार्थिव शरीर था उसका दाह संस्कार करना, और एक खुले में इसका विरोध करना, नेपियर का एक भाषण देना। तो ये देखता ही रह गया, इससे और ज्यादा मन चिढ़ गया है, और इनको यूँ मानो 5 मिनट के अंदर ही सैनिक न्यायालय का अभिनय करते हुए, भाई सैनिक न्यायालय का आदेश है, आपको फांसी दी जाएगी। तो 5 मिनट में ही फांसी की सजा दी गई। अब इसमें आश्चर्य वाली बात कौन सी है कि मेन टॉपिक क्या है अपना, ऐसे क्रांतिकारी जिन्हें 3 बार फांसी दी गई। तो 3 बार किसे दी गई, देखिए ग्वालियर के पहली बार तो क्या है कि जो ग्वालियर का जो सरापा बाजार है, तो वहां पर एक पुराना नीम का पेड़ है, तो वहां पर इनको फर्स्ट बार फांसी दी गई। कहाँ पर दी गई तो वहां पर ही थी, ग्वालियर के अंदर, लेकिन अच्छा सरापा बाजार में दी गई, लेकिन 3 अलग अलग जगह पर। तो पहले तो क्या है, नीम के पेड़ से इनको फांसी जो है ना देने का घटनाक्रम किया गया। तो नीम के पेड़ की जो है ना डाली टूट गई, तो वहां से जो है हटाया गया। फिर कुछ देर बाद इनको जो है दूसरे स्थान पर, तो पहली वाली फांसी में तो क्या हुआ, नीम की डाली टूट गई और दूसरी टूट गई। और तो कहां का घटनाक्रम था मैंने बताया दिया आपको, ग्वालियर में सरापा बाजार। दूसरी बार वहां पर ही सरापा बाजार में ये था श्री नाथ जी के मंदिर के पास, यानी वहां पर कुछ दूरी पर स्थित है। तो श्री नाथ जी का जो मंदिर है, तो वहां पर वही नीम का पेड़, दूसरा नीम का पेड़ है ना, तो श्रीनाथ जी मंदिर के पास नीम के पेड़ पर लटकाया गया इनको। तो इस बार क्या हुआ, पहले तो क्या टूटी थी डाली, इस बार फांसी का फंदा टूट गया, इसलिए वहां से फिर कैंसिल किया गया। और फिर जो है तीसरी बार इनको जो वहां पर ही सरापा बाजार में एक स्थान है जिसका नाम है बारहेदरी। बारहेदरी नाम का जो स्थान है सरापा बाजार के अंदर, यानी भवन है वहां पर, बारहेदरी भवन, वहां पर इनको फांसी दी गई। और शव को यानी जनता में क्षोभ पैदा करने के लिए शव को 3 दिन तक लटकाए रखा। तो ऐसे क्रांतिकारी थे ये कौन, अमरचंद भाटिया। तो एक इतिहास के अंदर एक नया, हालांकि कई बार इतिहास की जो किताबें उनसे कई चीजों को छिपाए हो, तो आप भी जानते हो, जिनका किताबों में उल्लेख होना चाहिए वह नहीं है। तो आपने देखो तरह तरह की जो फिल्में बन रही, नए नए मतलब तरीकों से मतलब जो जानकारी, तो कहने का मतलब देखा जाए तो हम तो इतिहास के चक्कर में नहीं पड़े ज्यादा। तो कई चीजें थी जो अभी आज भी दुनिया के सामने नहीं है। तो बाकी नई जानकारी के साथ अगली बार उपस्थित होते हैं। थैंक यू।